नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर नागरिक सुरक्षा मंच ने किया नशा मुक्त अभियान का आगाज। नगर परिषद को मकान न तोड़ने के लिए पाबंद करने की मांग को लेकर लेबर कॉलोनी के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जेल कार्मिकों ने दी मैच के बहिष्कार की चेतावनी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नौहर कस्बे को जिला बनाने की मांग। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। जिला मुख्यालय की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में पारंपरिक तरीके से मनाया गया लोहड़ी का त्योहार। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आज रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला हनुमानगढ़ द्वारा जंक्शन स्थित अंबेडकर चौक से रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित अंबेडकर चौक से भगत सिंह चौक तक भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने दौड़ लगाकर युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का नेतृत्व भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुशील जोशी ने किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। निरंतर राष्ट्र हित में कार्य करने को कहा। उन्होंने वर्तमान समय में गलत दिशा में जा रहे युवाओं को सही दिशा में आने के लिए विवेकानंद से प्रेरणा लेने की सलाह दी। कार्यक्रम में विकास गुप्ता, अमित साहू, जुगल किशोर स्वामी, अशोक खींची, साहिले नानिया, अमनदीप स्वामी, हेतरा वर्मा, रतनलाल जसूजा, विकास पाल, सूरज सिंह, रितेश बड़गुजर, मनीष घोड़ेला, सोनू, मोनू वर्मा, अजयदीप, करण सामंत, कन्हैया, विजय वर्मा, विशाल सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय जनता युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने शहीद भगत सिंह की मूर्ति को माल्यार्पण कर कार्यक्रम का समापन किया। श्री विवेकानंद जयंती पर भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे राजस्थान प्रदेश में आदरणीय हमारे पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान प्रदेश में रन फॉर यूनिटी आप देख रहे हो इस तरह का पूरा जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम किया गया है। युवाओं के लिए एक शानदार और जोश आपने देखा जो हमारे अम्बेडकर चौक से प्रारंभ होकर आज भगत सिंह चौक पर समापन हुआ। एक शानदार युवाओं में जोश दिखा। इसके साथ साथ युवाओं के बहुत सी चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा, जैसे नशा हो इससे दूर रहेंगे और अच्छा मैसेज जाएगा जिले में। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा गुरुवार को नशा मुक्त अभियान का आगाज किया गया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर नागरिक सुरक्षा मंच के नशा मुक्त अभियान का आगाज गुरुवार को जिला मुख्यालय से हुआ। अभियान के तहत मंच सचिव आशीष गौतम की ओर से गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट प्रांगण से नंगे पांव पदयात्रा शुरू की गई। पदयात्रा शुरू करने से पहले आशीष गौतम ने जिला कलेक्ट्रेट प्रांगण में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। महात्मा गांधी को नमन करने के बाद उन्होंने नंगे पांव पदयात्रा निकाली। उनके साथ करीब 1 दर्जन युवाओं ने भी पदयात्रा में हिस्सा लिया। पदयात्रा जिला कलेक्ट्रेट से रवाना होकर सिटी पुलिस थाना, अम्बेडकर चौक, रोडवेज डिपो, रेलवे ओवरब्रिज, बस स्टैंड, राजीव चौक होते हुए मुख्य बाजार स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर पहुंची। यहां से पदयात्रा ने टीबी रोड स्थित गांव शेरेका की तरफ रुख किया। गांव शेरेका में पहुंचने पर गांव के युवाओं के साथ पदयात्रा निकाली गई। इससे पहले पदयात्रा के रवाना होने के मौके पर मौजूद बार संघ अध्यक्ष मंजिंदर सिंह लेगा ने आशीष गौतम की इस मुहिम की सराहना करते हुए इसे वर्तमान समय की आवश्यकता बताया। लेगा ने कहा कि बार संघ इस मुहिम को अपना समर्थन देता है। नशे के खिलाफ भविष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में बार संघ अपनी भूमिका अदा करेगा। उम्मीद है पदयात्रा के माध्यम से युवा पीढ़ी में नशे से दूर रहने के लिए जागृति आएगी। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपील की कि वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर खेलों से जुड़कर अपना व अपने परिवार का नाम रोशन करें, क्योंकि अगर युवा खेलों में अपना समय व्यतीत करेगा तो वह स्वाभाविक रूप से नशे से दूर होगा। आशीष गौतम ने कहा कि नशे के खिलाफ नंगे पांव निकाली जा रही पदयात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है। पहले दिन उनकी इस मुहिम में कई युवाओं ने हिस्सा लेते हुए उनके साथ पदयात्रा की। वे 12 जनवरी से 30 जनवरी तक नंगे पांव चलेंगे। रोजाना 10 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। 19 दिनों में 190 किलोमीटर चलकर नशे के खिलाफ युवा पीढ़ी को जागृत किया जाएगा। इस पदयात्रा में 2 किलोमीटर का सफर शहरी क्षेत्र व 8 किलोमीटर का सफर ग्रामीण क्षेत्र का तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पदयात्रा निकालने का मकसद हनुमानगढ़ की सभी संस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित कर नशे रूपी बुराई के खिलाफ लड़ना है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर पे एक नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान को लेकर एक मार्च रखा गया है, जिसमें पूरे शहर से हमें समर्थन मिला है। बहुत सी संस्थाओं ने लिखित में अपना समर्थन दिया है और बहुत से साथी आज आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस मुहिम के साथ में कुछ चलने के लिए भी, पैदल चलने के लिए भी आए हैं।
आज जिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ गांधी स्टैचू से यह यात्रा शहर के अंदर भगत सिंह चौक तक जाएगी और उसके बाद सरेका गांव के अंदर वहां की यूथ के साथ उस गांव के अंदर एक पद यात्रा का आयोजन रखा गया। यह यात्रा 12 जनवरी से 30 जनवरी तक लगातार चलेगी और इन 19 दिन मैं नंगे पांव टोटल 190 किलोमीटर प्रतिदिन 10 किलोमीटर हम चलेंगे। और प्रशासन ने जो मनसा स्कीम में नशे के खिलाफ नंबर जारी किया था, उस नंबर को हमने एक पैम्पलेट पर छपाकर हर गांव गली गली बंटवाने का भी निश्चय किया है, जो प्रशासन के सहयोग के लिए अपेक्षा करते हैं कि समाज की सभी संस्थाएं, प्रशासन हमारा सहयोग करेगा और इस मुहिम में हमारे साथ आगे आएगा। मकानों को अतिक्रमण बताकर उजाड़ने की कार्रवाई करने से नगर परिषद को रोकने की मांग को लेकर लेबर कॉलोनी के बाशिंदों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मकानों को अतिक्रमण बताकर उजाड़ने की कार्रवाई करने से नगर परिषद को रोकने की मांग को लेकर लेबर कॉलोनी के बाशिंदों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी के नागरिकों ने बताया कि नगर परिषद की ओर से उन्हें करीब 20 साल पहले अनेतर जगह से उठाकर वार्ड नंबर 51 लेबर कॉलोनी में प्लॉट दिए गए थे। तब कई बाशिंदों को रसीदें भी दी गई थी। तत्कालीन जिला कलेक्टर टी रविकांत, तत्कालीन एसडीएम रतन सिंह लांबा, तत्कालीन नगर पालिका कनिष्ठ अभियंता मोतीराम गोदारा, तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष पवन अग्रवाल व तत्कालीन वार्ड पार्षद फूला देवी जुनेजा आदि की मौजूदगी में उन्हें लेबर कॉलोनी में बैठाया गया था। तब लेबर कॉलोनी में 25-25 फीट गहरे गड्ढे थे, उस जगह उन्हें बसाया गया। मजदूरों ने मेहनत कर गड्ढे भरकर जैसे तैसे मकानों का निर्माण करवाया, बिजली पानी के कनेक्शन लिए। अब नगर परिषद की ओर से लेबर कॉलोनी को निशाना बनाते हुए कई प्लाट नीलाम किए गए हैं, जबकि उन प्लॉटों में मजदूर परिवार रह रहे हैं और निवास कर रहे हैं। नागरिकों ने बताया कि लेबर कॉलोनी करीब 25-30 वर्षों से बसी हुई है, पाई जोड़कर अपनी आसानी बनाए, लेकिन अब नगर परिषद उन्हें उजाड़ने पर उतारू हो रही है। नगर परिषद अधिकारी लेबर कॉलोनी में बने मकानों को अतिक्रमण के रूप में चिन्हित कर रहे हैं। इससे कॉलोनी के बाशिंदों में भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि उनके मकान टूटे तो वे सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि सिर ढकने के लिए और कहीं उनके पास जगह नहीं है। उन्होंने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई कि नगर परिषद को आदेशित कर मजदूर परिवारों को उजाड़ने की कार्रवाई करने से रोका जाए। साथ ही कॉलोनी वासियों का कहना था कि अगर उन्हें बेघर किया गया तो उनके पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। पूरी कॉलोनी के बाशिंदों को सामूहिक रूप से आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी नगर परिषद की होगी। हम यहाँ जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसमें हमें यहाँ पर रोज के निशान लगा के गए। हमारे को भी हमारे मकान तोड़े जाएंगे। पीछे 20 सितंबर को हमारे मकान तोड़े गए थे यहाँ पर कुछ। ये बस्ती आज 2000 हम जब नाली टूटी थी, इस जगह पर आकर बहुत 20-20, 30-30 फुट डूंगे खड्डे थे। हमने भरकर इस जगह को रहने लायक बनाया। आज इसी नगर परिषद ने, नगर पालिका थी उस टाइम, नगर पालिका ने हमारे को 2004 में, उस टाइम में 2004 में हमारे को ये इन्होंने नगर परिषद द्वारा हमारे को काट कर किया था। मौके पर जिला कलेक्टर टी रविकांत थी मौजूद थे 2004 में, फरवरी की बात है ये 2004 की। इन्होंने ही काट कर हमारे को यहाँ बसाया था। उस टाइम में टी रविकांत जिला कलेक्टर थे, एसडीएम साहब थे श्री रतन सिंह लांबा, नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता जैन साहब थे हमारे मोतीराम गोदारा, चेयरमैन उस टाइम ये पवन अग्रवाल जी थे, ठीक है, फूला देवी पार्षद थी। इन्होंने नगर परिषद ने पूरे अमले के साथ हमारे को आकर 20-20 फुट जगह, कहीं भी कब्जे आपने ऐसे देखे हैं कि 20 फुट से पूरे 20 फुट हों, कोई किसी का बड़ा होगा किसी का छोटा होगा। हमारे पास पूरे 20-20 फुट के प्लाट है, हाँ पूरी बकायदा 30-30 फुट की सड़क है सबके पास, एक भी इंच सारा हमारे को काट कर आज 20 साल हमने 20-20 फुट खड्डे डूंगे, 20-20, 30-30 फुट खड्डे, उस पर हमने बिजली के पानी के कनेक्शन लिए, बच्चों को वहाँ पर बसाया, हमने रहने लायक जगह बनाई। आज वहाँ की उसकी बोली के अच्छे रुपए मिल रहे हैं, उसको बोली करके आपको कहीं और जगह दे देंगे। वहाँ पे झाड़ियाँ भी थी, हाँ पता नहीं क्या कुछ था, खड्डे थे। हम आपको दूसरी जगह दे देंगे, हमारे को दूसरी जगह दे देंगे। क्या गारंटी है हमारे को कल को वहीं बसने देंगे? ये हमने उस जगह को रहने लायक हमने बनाया है, नहीं कि इन्होंने बनाया है। इन्होंने पहले क्यों काट के दिया? ये अपनी गलती छुपाने के लिए आज कुछ हमारे को ये सामने आने नहीं देते हमारे को, और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? 2004 में इन्होंने दिए थे नगर परिषद में, और आज हम यही हमारे को बोली लगा रहे हैं। वहाँ कीमती जगह होगी इसलिए ये इनको मतलब नजर आ रही है। अभी ये हैं गरीबों को भी उठा देंगे, पहले भी इन्होंने उठा के यहाँ पर लेके आए थे, अब ये तीसरी जगह हमारे को जगह दे देंगे, पट्टे भी दे देंगे आपको, लेकिन हमें मंजूर नहीं है। कलेक्टर साहब ने हमारे को इसमें अच्छा दिया है जी, कह रहे करेंगे कुछ, हाँ लेकिन वो हमें मंजूर नहीं है जी। वो कह रहे पट्टे भी दे देंगे आपको इसके साथ, लेकिन हमें इसको मंजूर नहीं है। हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हमारे को मरना पड़ेगा, हम हटेंगे भी नहीं और हम यहाँ से जाएंगे भी नहीं, यहीं रहेंगे जी।
जेल कार्मिकों ने विभिन्न मांगों के समाधान की मांग को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर 13 जनवरी से मैच की बहिष्कार करने की घोषणा की है। ज्ञापन में कहा गया है कि जेल कार्मिकों द्वारा पूरे प्रदेश में अन्न त्याग यानी मैच का बहिष्कार करते हुए कर्तव्यों का निष्पादन करने का निर्णय लिया गया है। जेल कार्मिकों के साथ प्रदेश स्तर का महासंघ अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा समर्थन दिया गया है। इसी कड़ी में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा हनुमानगढ़ द्वारा समस्त मांगों का समर्थन करते हुए इसके हल की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य स्थित कारागार कार्मिक अनशन में रहकर ड्यूटी करते हुए विभाग के उच्च अधिकारियों का सम्मान एवं विभाग के प्रति निष्ठावान रहकर अपनी आवश्यक एवं उचित मांगों के लिए दिनांक 13/1/2023 से अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन अन्न त्याग मैच बहिष्कार कर कर्तव्य का निष्पादन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष अशोक भोबिया सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर के तले आज एसडीएम के माध्यम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन जेल कर्मियों के द्वारा दिनांक 13/1/2023 को अनिश्चितकालीन अन्न त्याग कर मैच जो है वो बहिष्कार कर रहे हैं। इसके नाम से जो कर्मचारियों का है 2017 का पालना नहीं होने के कारण अखिल राजस्थान कर्मचारी संघ के बैनर तले उस ज्ञापन सौंपा गया है। नोहर कस्बे को जिला बनाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नोहर को जिला बनाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि हनुमानगढ़ जिले की भादर तहसील के अंतिम छोर पर बसे गांव जो जिला चूरू एवं हरियाणा राज्य की सीमा से सटे हुए हैं, उन गाँव के लोगों के लिए जिला मुख्यालय पर पहुंचकर अपने जरूरी काम निपटाकर वापस उसी दिन अपने घर लौट जाना किसी स्वप्न से कम नहीं है। जिला मुख्यालय से इन गाँवों की दूरी लगभग 250 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। इन गाँव के नजदीक रेलवे लाइन की भी सुविधा नहीं है, साथ ही यातायात के अन्य साधनों की भी इन क्षेत्रों में भारी कमी है, जिससे लोगों को जिला मुख्यालय पर आने जाने में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह की समस्या नोहर तहसील के सुदूर गांव जो हरियाणा की सीमा चूरू जिले की सीमा से सटे हुए हैं, इन गाँव में ग्रामीणों को भी इस समस्या से रोज दो चार होना पड़ रहा है। ज्ञापन के अनुसार पल्लू तहसील क्षेत्र के गाँव जो बीकानेर जिले की सीमा, चूरू जिले की सीमा एवं सूरतगढ़ तहसील क्षेत्र के टिब्बा क्षेत्र से सटे हुए हैं, जहाँ पर यातायात के साधन बहुत कम है। साथ ही इन क्षेत्रों में दूर दूर तक रेलवे लाइन भी नहीं होने से यातायात का कोई सुलभ साधन नहीं है। इससे ग्रामीणों को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। इन क्षेत्रों में आय का एकमात्र जरिया कृषि है जो वर्षा पर आधारित है। इन क्षेत्रों के ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या को देखते हुए नोहर भादरा एवं रावसर तहसील के गाँव के लिए नजदीक जिला मुख्यालय बनाया जाना अति आवश्यक है। इसके लिए नोहर उपखंड मुख्यालय सर्वोत्तम रहेगा। नोहर इन क्षेत्रों का केंद्र बिंदु होने के साथ साथ कम दूरी पर स्थित है। ज्ञापन के अनुसार नोहर विधानसभा मुख्यालय भी है, साथ ही नोहर सबसे पुरानी नगर पालिका तहसील एवं उपखंड मुख्यालय भी है। यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एसीजीएम थाना, एसीजीएम कोर्ट, एडीजे कोर्ट, जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय, पुलिस थाना, पंचायत समिति, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अधिशासी अभियंता कार्यालय, पीडब्ल्यूडी कार्यालय सहित अन्य सरकारी कार्यालय मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में नोहर कस्बे को जिला बनाया जाना उपयुक्त रहेगा। ज्ञापन के अनुसार नोहर एवं भादरा क्षेत्र के लोगों की ये मांग लंबे समय की है तथा इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी जिला हनुमानगढ़ द्वारा पूर्व में भी अनेक ज्ञापन प्रेषित किए जा चुके हैं। ज्ञापन देने वालों में सुरेंद्र बेनीवाल, लीलाधर, पूर्णराम, महेश कुमार, गुलशन कुमार, राम सिंह, अमित कुमार, महेंद्र मोहन, नरेंद्र, सोनू कुमार, मदन लाल, विजय कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान का भी बजट प्रस्तावित है और नोहर और भादरा क्षेत्र के लोगों की जो लंबे समय से मांग है कि नोहर को जिला बनाया जाए। आम आदमी पार्टी पिछले 2 साल से लगातार इस मुद्दे को लेकर के जो है वो अपना आंदोलन चला रही है, जिसमें ज्ञापन देना है, हस्ताक्षर बयान है, लोगों से जनसंपर्क है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। नोहर इस क्षेत्र में सबसे पुरानी नगर पालिका है। उपखंड कार्यालय को बने हुए बहुत समय बीत चुका है। सभी सरकारी दफ्तर ऑलमोस्ट जिले के स्तर के जो सरकारी कार्यालय वो नोहर में स्थित है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नोहर की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है, नोहर की भौगोलिक पृष्ठभूमि जो है वो हर तरीके से जो है वो जिला बनने के लिए परफर करती है। आज अगर हम बात करें भादर तहसील का जो अंतिम गांव हरियाणा के सिवानी तहसील से लगता है, उसकी दूरी हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से 182 किलोमीटर पड़ती है। 182 किलोमीटर। यदि हम आदमपुर रोड की तरफ जाएं तो अंतिम जो गांव है मैराना, उसकी दूरी भी लगभग जो है 180 किलोमीटर पड़ रही है। इधर यदि हम चूरू जिले के पास जाएं तो भादरा तहसील का अंतिम गांव भानगढ़ पड़ता है, जो चूरू जिले की सिद्धमुख कस्बे से लगता है। उसकी दूरी भी ऑलमोस्ट इतनी है। इधर अगर हम सावा की तरफ जाएं
या सावा से जो है वो सरदार शहर की तरफ की बेल्ट की जाएं तो लगभग चारों तरफ से जो है हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से जो है वो नोहर और भादर तहसील के जो गांव है वो 160 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी से पड़ते हैं। लेकिन प्रशासन जो है वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, ना ही प्रशासन की तरफ से इस तरीके की आज तक कोई पॉजिटिव रिपोर्ट गई है जिससे लोगों को जो है वो रिलीफ मिले। नोहर और भादरा क्षेत्र और पल्लू क्षेत्र के लोगों के लिए नोहर का जिला बनना नितांत आवश्यक है और ये जो है वो सरकार से गुजारिश है कि जब सरकार दूसरे नए मांग वाले जिलों के लिए अगर घोषणा कर सकती है तो नोहर को जिला बनाने की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। इसी तरीके से जो है सूतगढ़ भी जो है वो गंगानगर जिले का लंबे समय से मांग कर रहा है और सूतगढ़ की भी यही परिस्थिति है जैसे हनुमानगढ़ की और नोहर की परिस्थिति है। तो हमारी तो इच्छा ये है कि वे हनुमानगढ़ में नोहर जिला बनने के साथ साथ गंगानगर में जो है सूतगढ़ को भी जिला बनाया जाए। आज वो देखो मारो ज्ञापन है वो थारे जनरल ने हमारी इसमें बतावा नोहर क्षेत्र का लास्ट सोरपुर गाँव है 182 किलोमीटर पड़े तो भट्टों से आदमी चाल के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में आवे आगे शाम ने वापस कौन जा सके। हाँ मैं सरकार मांग करांगे भी नोहर ने जिलो बनाया जाए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला मुख्यालय की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में गुरुवार को लोहड़ी का त्योहार पारंपरिक तरीके से मनाया गया। क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में गुरुवार को लोहड़ी का त्योहार पारंपरिक तरीके से मनाया गया। इसी क्रम में टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरुवार को उत्तर भारत का प्रसिद्ध त्योहार लोहड़ी हर्षोल्लास से मनाया गया। शिक्षण समिति के तत्वाधान में तीनों संस्थाओं के छात्र छात्राओं व स्टाफ ने लोहड़ी त्योहार की खुशियां एक दूसरे के साथ साझा की। लोहड़ी जलाकर उसकी परिक्रमा की गई। मूंगफली रेवड़ी के जरिए लोहड़ी में आहुतियां दी गई। छात्राओं ने नाच गाकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। भंगड़ा, गिद्दा, बोली आदि ने सभी को आनंदित किया। छात्र छात्राओं को मूंगफली रेवड़ी का वितरण किया गया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर नीलम गौड़ ने बोलते हुए लोहड़ी पर्व का महत्व बताते हुए कहा कि यह त्योहार सर्द मौसम के आलस्य को त्यागने का त्योहार है। लोहड़ी त्योहार के साथ बसंत के आगमन की खुशी आती है। उन्होंने कहा कि पहले पंजाबी समुदाय से जुड़े लोग ही इस त्योहार को मनाते थे, लेकिन अब यह संपूर्ण उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस मौके पर वीएम बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य संजू गाड़िया, नीलम गोयल सहित स्टाफ के अन्य सदस्य मौजूद रहे। भांत भांत दे फुल खिला के सोहना बाग रचाया।
समय समय पर बनाए जाते हैं। आज के दिन हम लोग लोहड़ी का उत्सव मना रहे हैं, जो कि व्यवहार मंडल शिक्षा समिति के तत्वाधान में जो तीनों संस्थाएं हैं उनकी छात्र छात्राएं और उनका स्टाफ मिलकर आज लोहड़ी का कार्यक्रम मना रहे हैं। और ये लोहड़ी जीवन में उत्साह भरने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम है। इस सर्द मौसम में जो कि हम आलस्य भरा जीवन जी रहे हैं, उसके बीच में एक नई तरंग से आती है लोहड़ी के दिन से। तो मैं सबको महाविद्यालय की तरफ से और शिक्षा समिति की तरफ से लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। गांव कोहला से साधुवाली तक बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीनों की मुआवजा राशि डीएलसी दरों से देने की मांग को लेकर क्षेत्र के किसानों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव कोहला से साधुवाली तक बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित की जाने वाली बेशकीमती जमीनों की मुआवजा राशि डीएलसी दर के अनुसार देने की मांग को लेकर क्षेत्र के किसानों ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के बैनर तले ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि एनएच सड़क बाईपास कोहला से साधुवाली तक निर्माण के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की जानी प्रस्तावित है। चक 5 केएनजे, 3 एसटीजी, 4 एसटीजी, 6 एसटीजी, 2 एमओडी, 1 एमओडी, 7 डीआर के आदि गाँव मक्कासर के आसपास है। इन चकों की जमीन में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यह इलाका धान का कटोरा कहलाता है। यह जमीन राइस बेल्ट घोषित है। इन जमीनों को एनएच अधिकृत करना चाहता है। सड़क निर्माण की जगह के पास के छोटे किसानों को बहुत भारी मार पड़ेगी। उन्होंने मांग की कि सरकार इन किसानों को डीएलसी रेट के भाव से मुआवजा राशि दे, साथ ही उन किसानों को रोजगार देने का भरोसा दिलाए, अन्यथा किसान अपनी जमीन सरकार को नहीं देंगे। जबरन जमीन लेने का प्रयास किया गया तो हर गाँव में कमेटियां बनाकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसानों ने जिला कलेक्टर से मांग की कि किसानों की जायज मांगों पर विचार किया जाए ताकि उन्हें भारी नुकसान से बचाया जा सके। इस मौके पर कई किसान मौजूद रहे। हमारे गांव की जो ज़मीनें ये साधुवाली से लेकर कोला नाके तक ज़मीनें जो आ रही है नेशनल हाईवे के अंदर है। हमारे गांव के अंदर ज़्यादा बड़े काश्तकार नहीं है, छोटे काश्तकार है। उनकी ज़मीनें जो आई उसके अलावा लोगों की ज़मीनों में आधी ज़मीन उधर रह जाएगी, आधी ज़मीन उधर रह जाएगी। और हमारी ज़मीन जो 3 एसटीजी, 5 केएनजे, 2 एसटीजी, ये सारा एरिया जो पेरीफेरी एरिया के अंदर है, उस हिसाब से हमें डीएलसी रेट मिलने चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत करके इस ज़मीन को हमने इसको डोली किराए से या जैसे जंगली ज़मीन थी उनको हमने सुधारा। अब हमारे अच्छे दिन आने को हुए तब ये सरकार हमें उजाड़ने पर आ गई। हम डीएलसी रेट नहीं लेना चाहते। डीएलसी रेट नहीं, पेरीफेरी एरिया से हमें पैसा मिलना चाहिए ताकि किसानों की कुछ भरपाई हो और उनका जीवन यापन का हो सके। उसके अलावा इस एरिया में ये जो कोई भी सड़क बनती है, चाहे कोई भी फैक्ट्री लगती है, उस जिस एरिया की ज़मीन आती है उनके बच्चों को भी रोज़गार मिलना चाहिए। आज देश के अंदर सबसे बड़ी बेरोज़गारी समस्या है। सारा युवा वर्ग नशे की तरफ जा रहा है। उसकी वजह यही है, रोज़गार ना होना। और ऐसा इस तरह की ज़मीनें अगर चली जाएगी सड़कों में तो किसान के बच्चे कहाँ जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। इसलिए हमारा सब किसानों का एक ही पुरजोर निवेदन है कि हम लोग मरेंगे मारेंगे, ज़मीन नहीं देंगे किसी हिस्से में। हमारे 3 पीढ़ियों से जो ज़मीनों बुजुर्गों ने बहुत तंग होकर उन्होंने ज़मीनें रखी, आज हमारी ज़मीन कोड़ियों के भाव जाएगी। इसके लिए हम चाहे हमें कितना भी आंदोलन करना पड़े, नेशनल हाईवे नहीं बनने देंगे। ये सरकार को हम चेताने के लिए आए हैं कि हम ये सड़क के बनेगी, पेरीफेरी एरिया के हिसाब से हमें अगर मुआवजा मिलेगा तो ही हम ज़मीन देंगे, नहीं हम वरना ज़मीन नहीं देंगे। हम इस दोनों सरकार जो ऊपर बीजेपी की सरकार, नीचे कांग्रेस की सरकार, गूंगी बहरी दोनों सरकारें, इनको चेताने के लिए आए हम। हमारा मकसद यही है कि एनएच जो सड़क का निर्माण हो रहा है कोला से लेके साधुवाली तक, उसके अंदर हमारी ज़मीनें, बेशकीमती ज़मीनें जो ये धक्काशाही करके और हमारी किसानों को उजाड़ना चाहते हैं, हमें यह बर्दाश्त नहीं है। एक बात जरूर हम कहेंगे कि इस सरकार के पास न लेने के लिए न कुछ देने के लिए, सब कर्मचारी जितने भी हैं उन्हें कह रखा है कि खाओ और मज़े मारो और हमें पहुंचाओ। तो सरकार में तो कुछ है नहीं। गहलोत साहब और पायलट साहब आपस में लड़ रहे हैं और इससे की सूद लेने वाला जिले की कोई नहीं है। आए दिन ज्ञापन दिए जाते हैं जिला कलेक्टर महोदय को या एसडीएम को, और ऐसे ही व्यवस्था बनी रही तो इनका दोनों का
जो निस्तार है वह आगे इनके भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हमने यह कहने के लिए आए हैं, जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करने के लिए आए हैं कि हमारा जो सड़क का निर्माण हो रहा है उसके अंदर हमें डीएलसी रेट नहीं चाहिए, हमें बाजार भाव के पास बाजार के लगती जो 3 एसटीजी और 5 केएनजे जिसके अंदर प्रावधान के परिधान के अंदर आया है हनुमानगढ़ और इसके अंदर पेरा फेरी के अंदर, तो उसका हमें बाजार भाव दिया जाए, न कि हमें 2, 2.5 गुना 3 गुना 4 गुना का हमें नहीं चाहिए। हमें तो असल में जिनके 2-2 4-4 बीघे जाएंगी उनको रोजगार भी दिया जाए, साथ साथ में यह भी पाबंदी लगाएंगे हम कि हमें इनको रोजगार देवें, और अन्यथा नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। और गांव-गांव के अंदर कमेटियां बना रहे हैं, गांव-गांव के अंदर जा रहे हैं और गांव के अंदर कमेटियां बना के हम इनको खड़ा करेंगे, और नहीं तो हमें बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत पड़ जाएगी। इसलिए हम कलेक्टर महोदय ने बड़े विनम्र नम्र निवेदन से हमारे साथ बात की और हम उनसे संतुष्ट हुए, क्योंकि उन्होंने हमारी बात का बड़ा गहन विचार से हमारा विचार से। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने चिकित्सा क्षेत्र में जांच कार्य के बढ़ते दबाव के बीच स्वर्ग के पदों में हो रही कटौती को रोकने एवं स्टाफिंग पैटर्न बदलने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने चिकित्सा क्षेत्र में जांच कार्य के बढ़ते दबाव के बीच संवर्ग के पदों में हो रही कटौती को रोकने एवं वर्ष 2008 के स्टाफिंग पैटर्न को बदलने की मांग मुख्यमंत्री से की है। गुरुवार को संघ के बैनर तले लैब टेक्नीशियन ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के 2013 के प्रथम चरण से आज जांच कार्य का दबाव लगातार बढ़ रहा है। 2013 के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेजों में जांचों में कई गुना वृद्धि हो चुकी है। रूटीन जांच से लेकर सुपर स्पेशलिटी क्षेत्र में जांचों की संख्या और कार्यभार अत्यधिक बढ़ गया है। ऐसे में एक आदेश से लैब टेक्नीशियन संवर्ग के 30 बेड से 50 बेड की करमोती अस्पताल के स्टेलाइट अस्पताल में पदों में कटौती की जा रही है। ज्ञापन के अनुसार एक तरफ अस्पताल कर्मवत हो रहे हैं और बेड्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इससे मरीजों का भार और जांच कार्य भी बढ़ रहा है। दूसरी ओर जांच करने वाले लैब टेक्नीशियन कर्मचारियों के पूर्व के पदों में ही कटौती की जा रही है। इससे जांचों की गुणवत्ता तो प्रभावित होगी ही, कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर भी समाप्त हो जाएंगे। जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्या ने कहा कि सरकार से वर्ष 2008 के पुराने स्टाफिंग पैटर्न को बदलने की मांग की जा रही है, क्योंकि 2008 और 22 के बीच जांचों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। पुराने स्टाफिंग पैटर्न के चलते आज मेडिकल कॉलेज से लेकर सभी अस्पतालों में कार्य के दबाव के अनुरूप कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, लेकिन पुराने स्टाफिंग पैटर्न का हवाला देकर उन्हें न केवल पदोन्नति से वंचित होना पड़ रहा है, वरन जांच कार्य का दबाव अत्यधिक होने के बावजूद सरप्लस से स्थानांतरण की भी समस्या झेलनी पड़ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से स्टाफिंग पैटर्न को बदलवाने की मांग की। इस मौके पर राजेंद्र स्वामी, पूर्ण सिंह रोतेला, कृष्ण सेन, राजेश पारिक, रणदीप सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लैब टेक्नीशियन संवर्ग के जो पद विलोपित किए जा रहे हैं उसी के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के नाम से जिला कलेक्टर महोदय से जो ज्ञापन सौंपा है आज हमने, चूँकि लैब टेक्नीशियन संवर्ग कोविड-19 और MNJY में निरंतर कार्य कर रहा है और जांचों का जो दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा 30 बेडेड हॉस्पिटल, 50 बेडेड हॉस्पिटल में पद विलोपित किए जा रहे हैं, सृजन की बजाय विलोपित किए जा रहे हैं। इसी को लेकर हमने आज अपना ज्ञापन दिया है। इसी ध्यानाकर्षण के लिए अभी हमने ये ज्ञापन दिया है और निकट भविष्य में संगठन की जो रणनीति बनेगी उससे हम आगे का कदम उठाएंगे। गांव जंडावली स्थित रेयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में राष्ट्रीय युवा दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र एवं युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज गांव जंडावाली स्थित रेयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में राष्ट्रीय युवा दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक हरीश मित्तल थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद एक प्रेरणा स्रोत थे। युवा उनके दर्शन से प्रभावित थे। उनके दार्शनिक विचार वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि आप अपना लक्ष्य तय करें और उसके लिए दिन रात मेहनत कर उसे पूरा करें। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि उठो, जागो और तब तक लगे रहो जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का हवाला देते हुए कहा कि युवाओं को सपने देखने चाहिए और उस सपने को पूरा करने के लिए अंतिम क्षण तक अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई ने की। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। इसी के मद्देनजर आज आवश्यकता है कि युवा मेहनत करें और पथ से नहीं भटकें। सुरेश बिश्नोई ने कहा कि युवाओं के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा खेलों के माध्यम से 2%
प्रतिशत पदों पर आउट ऑफ सोर्स के द्वारा नियुक्तियां दी जा रही हैं। इसका लाभ युवाओं को उठाना चाहिए। कार्यक्रम में रियान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन के प्राचार्य डॉक्टर संतोष राजपुरोहित ने कहा कि युवाओं को चाहिए कि वे स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन से अपने जीवन की दिशा को बदलें। उन्होंने कहा कि अगर युवा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मजबूत होगा तो वह कोई भी कार्य करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, अगर वह ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगती है तो वह बहुत बेहतर परिणाम ला सकती है। जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया ने कहा कि युवाओं को चाहिए कि वह सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि उसे किस प्लेटफॉर्म पर जाना है, उसके बाद वहां तक पहुंचने का प्रॉपर रोड मैप तैयार करें और रोड मैप के बाद उस पर कठोर परिश्रम करके ही वहां पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए प्रत्येक युवा को चाहिए कि वह अपना भविष्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत करे। कार्यक्रम में दलीप वर्मा, डॉक्टर संतोष राजपुरोहित, योगेंद्र सिंह, विजय मोयल सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। आप लोग प्रार्थना कर लो, तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए। अब हम किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो हमारा, चाहे खेल हो, चाहे पढ़ाई हो या समाज सेवा हो, हम किसी भी फील्ड में हो, तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। अगर हम उससे पहले रुक जाएंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कभी नहीं कर सकते। और साथ ही एक उनका बहुत अच्छा कोट था कि हम अपने विचारों से बने हुए हैं। जो शब्द हैं वो तो बाद में आते हैं, लेकिन हमारे विचार सबसे पहले हैं। तो जब तक हमारे विचार किसी भी चीज को लेके जितने दृढ़ निश्चय से हम किसी चीज के बारे में सोचेंगे, उतनी आसानी से हम उसको पा सकते हैं। आज 12 जनवरी 2023 को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और इसीलिए आज हम रियान कॉलेज में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पे और उनके आज के दौर में अमृत काल में उनकी जो भी विचारधारा है उनको कैसे अपना सकते हैं, आज के युवा कैसे उसको अपने जीवन में ढाल सकते हैं, उसके बारे में एक गोष्ठी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें उनके विचार, उनके व्यवहार, उनकी दिनचर्या, उनके सिद्धांत, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि कैसे आज जो युवा हैं वो कैसे उनको अपने जीवन में ढाल सकते हैं और आगे जा सकते हैं। इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज के युवाओं को चाहिए कि वो संकल्प लें कि कैसे हम आगे बढ़कर, कैसे हम एकजुट होकर अपने इस देश को आगे लेके जा सकते हैं और सच में अपने जो युवा होने का मकसद है उसको पूर्ण कर सकते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा यह सेमिनार का आयोजन किया गया रियान कॉलेज में, जहां विशेषज्ञों को भी हमने आमंत्रित किया गया कि स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में युवाओं के लिए कितने कीर्तिमान स्थापित किए, उनके विचारों को हम वर्तमान में कैसे प्रासंगिक कर सकते हैं। जिस तरह हमारे अभी वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं, जिस तरह नशा मुक्ति की है, उसको लेकर के, खेलों को लेकर के हमारे युवा उनके विचारों से कैसे प्रभावित होकर के उनके जैसे कैसे उनसे प्रेरणा लेकर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसी विषय को लेकर के आज का जो ये कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित किया गया, उसमें कुछ विशेषज्ञ भी आमंत्रित हैं जो अपने अनुभव के माध्यम से हमारे युवाओं को उनका मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।